नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको राजधानी रांची से दिखाते हैं, जहां हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डोरंडा थाना क्षेत्र में एक कार सवार ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को अपनी कार के बोनट पर कई किलोमीटर तक लटकाए रखा। इस दौरान युवक अपनी जान बचाने के लिए पूरे रास्ते संघर्ष करता रहा। पीड़ित युवक ने पूरे हादसे का वीडियो भी बनाया है। मामला इतना बढ़ गया कि कार सवार ने कई वाहनों को धक्का मारते हुए निकलने की कोशिश की और इसी दौरान कार के बोनट पर मवाज जा गिरा। इसके बावजूद कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि और तेज गति से गाड़ी चलाने लगा। जवानों ने युवक को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी कुचलने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीबीएसई बोर्ड का उसको किया डोरंडा छोड़ने के लिए, छोड़ के वापस आ रहा था और इससे लग गया इसको। तो वो खाली इतना ही बोला कि सर मेरा गाड़ी टूट गया, थोड़ा पैसे दीजिए। बोला मर्डर कर देंगे तुमको। बोनट पे घुमाया उसको, पूरा में बोनट पे घुमाया, बोनट पे उसको घुमाया। जब वो बोला गिर जाएंगे भैया, हम गिर जाएंगे, बोला कूद जाओ, मर जाओ, तुमको पिस्टल से मारेंगे। और 4 आदमी अंदर घुसा के ले गया युवराज पैलेस में और 4 आदमी मिल के उसको मारा है। ठोक कैसे नहीं जा सकते, गाड़ी साइड में लगाई है। तो उसने गाड़ी साइड में लगवा रही थी, वो भी आगे आगे चल रही थी, हम भी आगे आगे चल रहे थे। तो उसने लेडी कांस्टेबल को टक्कर मारा कार से, ठीक है। तो हम कार के आगे ही आगे थे, कार के आगे आगे थे कि ये भागे नहीं, साइड में लगा रहा था। साइड में लगाते लगाते स्टीयरिंग मोड़ा और भगा दिया स्पीड में। मर्सिडीज कार था उसके पास और जैसे उस स्पीड किया हम गाड़ी के बोनेट पे आ गए। गाड़ी के बोनेट पे आके गाड़ी चलाते 100-120 का स्पीड में वो गाड़ी चलाया और गाड़ी को ऐसे पूरा कर रहा था। कभी हम इस चक्का में गिर रहे, कभी इस चक्का में गिर रहे होते कि हम जिम करते स्पोर्ट्समैन है, अब इतना जोर से बोनेट को पकड़े होते वरना मेरा मौत श्योर लिखा होता। हम बोले भाई मर जाएंगे, रोक दे गाड़ी। तो क्या बोल रहा है कि कूद जा गाड़ी से। और उसके बाद चलते चलते पूरा मेरा एक हाथ में वीडियो भी हो रहा था, पूरा वीडियो है मेरे पास। हम कोई चीज हवा में नहीं बोल रहे। चोट तो इतना लगा ना, छोटा भी दिखा देंगे ना जख्म अपना। जी बस पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ, हमारे मित्र हैं और वकील साहब, तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए। बाकी अब प्रशासनिक जो भी है वो नियम कानून से अपनी बात हो रही है, बस उसी को लेकर हम लोग सब यहाँ आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आपसी समाज के हम लोग सब लोग हैं, अगर बात बैठ के अगर हो जाए, इसी विचारधारा के साथ यहाँ आए। राजधानी रांची में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि एक मर्सिडीज कार जो है उसके द्वारा डैश किया गया और एक युवक को धक्का मारा गया और इस धक्के के बाद भी युवक को कुछ दूर तक गाड़ी के बोनेट पर जो है अपने साथ ले जाया गया, जिसके बाद अब जो कार है उसे पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कार चालक थे उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो युवक को चोट लगी थी वो फिलहाल घायल है और उसका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेज रफ्तार की जो घटनाएं हैं उसे रोकने के लिए तमाम कदम रांची पुलिस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं और सवाल ये कि राजधानी में रफ्तार पर ब्रेक क्यों नहीं है। सवाल ये भी बार बार हो रहे हादसों के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजधानी में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। खबर है जहां के बेरमो स्टेशन के पास बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह फैलते ही 6 महिलाओं को घेर लिया और फिर देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण बन गया। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर थाना की पुलिस और बेरमो बीडीओ तुरंत मौके पर पहुंचे। सूझबूझ से महिलाओं को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और थाना ले जाकर पूछताछ शुरू की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेरमो बीडीओ ने मामले को संदिग्ध बताया है और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें, महिलाएं यूपी के जौनपुर की बताई जा रही हैं। पुलिस ने आम लोगों से अफवाहों से बचने और कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की है। बातचीत के क्रम में जैसा ये लोग जो बता रही है, तो इनका कहना है कि इलाज के क्रम में हमने यहाँ बेरमो आई, तो वो सही जगह बता नहीं रही कि किसके यहाँ इलाज के लिए आई, किस वैद्य या किस डॉक्टर के यहाँ। ये अलग अलग किस्म की मतलब जवाब दे रही है। नहीं, ये जांच का विषय है, पुलिस अपना काम करेगी। अभी ये लोग जो है भीड़ से सुरक्षित बचा के ले आया गया पुलिस के द्वारा।
बहुत बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ के इस थाने के थानेदार और पुलिस कर्मियों ने जो है काम किया है। तो मैं ग्रामीणों से और लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह के लोग अगर संदिग्ध दिखाई दे तो तुरंत के तुरंत आप जो है पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दें। पुलिस और प्रशासन अपना इस पर काम करेगी, जांच करेगी और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो उस पर कार्रवाई की। वही देखिए, न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही इसे फैलाएं। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें। खुद आपको कानून हाथ में नहीं लेना है। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या वीडियो को शेयर ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और उन्हें भी समझाएं। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें, क्योंकि अक्सर अभी देखा जा रहा है कि जहां कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति हो या संदिग्ध महिला मिलती है, भीड़ बेकाबू हो जाती है और भीड़ पीटना शुरू कर देती है और ऐसे में कानून अपने हाथ में ले लेती है। अगर आपको ऐसा संदेह है कि वो व्यक्ति संदिग्ध है, बच्चा चोर है, मान लीजिए आपको शक भी है, तो इसकी जानकारी पुलिस को दीजिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड बजट सत्र से पहले स्पीकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत विभिन्न दलों के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में सदन सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को हेमंत सरकार अपना बजट पेश करेगी। सरकार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8 से 10% ज्यादा हो सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और उनकी टीम बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 1,62,000 करोड़ होने की संभावना है। 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राज्य पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच राज्य पुलिस कर्मियों को ब्रीफ भी किया गया। सभी पुलिसकर्मी और प्रशासनिक पदाधिकारियों को कुशल व्यवहार के साथ अपनी ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही विधायक आवास वाले रास्तों के साथ अन्य महत्वपूर्ण रास्तों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। 18 फरवरी से 19 मार्च तक विधानसभा बजट सत्र आयोजित है और उसके लिए सुरक्षा के संबंध में सारा हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट ऑर्डर के अनुसार आज यहाँ ब्रीफिंग वगैरह दिए हैं और विशेषकर सुरक्षा में कहीं पे भी दिक्कतें नहीं हो। पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी की और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइंटली जो उनको ब्रीफ किया है ताकि जो विधानसभा का जो सेशन है स्मूथ तरीके से हो और जितने भी हमारे माननीय लोग हैं उनकी सुरक्षा भी हम लोग सुनिश्चित कर सकें और साथ साथ आम जनता को भी कोई तकलीफ न हो। झारखंड विधानसभा का कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी सहित कई विभाग के सचिव मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अधिकारियों को सदन पटल पर सदस्यों के सवालों के सही जवाब मिलने के निर्देश भी दिए। आगाह कर दिया गया कि विधानसभा में जो उपकरण प्रयोजनीय है, दस्तावेज, लिखित उपकरण, इसका तमाम चीजों का बढ़िया से बंदोबस्त, बढ़िया से व्यवस्था कर ले ताकि सदन में किसी तरह का असुविधा न हो। हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है अध्यक्ष जी के सामने कि कोई कमी उनके द्वारा नहीं रहेगी और इस सदन की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, उनकी ओर से भरसक पूरी कोशिश, सहयोग वो करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा, ये बजट सत्र बेहतर और शांतिपूर्ण रहने वाला है। इस बजट सत्र में राज्य के हित में होने वाले कामों पर चर्चा होगी। जो बजट सत्र का जो तैयारी हुआ है पूरे राज्य का विकास के लिए, वह काबिले तारीफ है
और इस बार सत्र जो चलेगा सरकार के तरफ से पूरा तैयारी की गई है। सारे लोगों को क्वेश्चन का जो है जवाब दिया जाएगा। विकास के लिए जो भी बात होगा सारा जो है तैयारी कर लिया गया है विकास के लिए। और इस बार सत्र बहुत शांति से चलेगा। 1 महीने का सत्र है और सारे लोग जो है मौजूद रहेंगे और राजद के तरफ से पूरा तैयारी है। सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है। ये कैग की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। आने वाला बजट से झारखंड को कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक योजनाओं पर सरकार पैसे खर्च कर रही है। जनता के हित के लिए कोई योजना ठीक ढंग से लागू नहीं हो रही। वित्तीय अराजकता का दूसरा नाम। पूरी तरह से यहाँ पर जनता के लिए जिन योजनाओं के लिए जिस मद के लिए पैसे रखे गए वो खर्च नहीं हो पाया और ऐसे 10,000 करोड़ रुपए की लूट लगातार होती गई जहां ना कोई हिसाब है ना किताब है। सीएजी की रिपोर्ट है लेकिन राज्य की सरकार उस मामले को दबाना चाहती है। राज्य की सरकार की मशीनरी उसको मिटाना चाहती है। लेकिन सच है कि पूरी तरह से फाइनेंशियल एनार्किज्म है, अराजकता है, वित्तीय अनियमितताएं हैं और ये बजट जो आने वाला है वो राज्य के हित में नहीं होने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम राजनीतिक योजनाओं के नाम पर खर्च की जाएगी। आम जनता को कोई राहत देने का काम नहीं कर पाएगी सरकार क्योंकि सरकार के पास लोग के लिए, लोकहित के लिए काम करने का मादा नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ, लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बड़ा बयान। हेमंत सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ, लव जिहाद और धर्मांतरण को संरक्षण देने का उन्होंने आरोप लगाया। रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में लोहरदगा के साथ साथ पूरे झारखंड में अवैध घुसपैठ ही हो रही है, जिसके बाद से ये घुसपैठ, लव जिहाद कर जमीन जिहाद करने का काम कर रहे हैं, जिससे आदिवासियों के जनसंख्या में कमी आई है। साथ ही राज्य सरकार के संरक्षण में राज्य कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज की पहचान संकट में है। लोहरदगा में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठी सरकार के संरक्षण में चल रही है। सिर्फ लोहरदगा नहीं, मैं अभी हाल में 1 महीना पहले पेशा कानून को लेकर जब संथाल परगना में जागरूकता करने गए थे तो वहाँ भी बड़े पैमाने पर पाकुड़ के तरफ से अवैध घुसपैठी। तो झारखंड पर जो हमारी यहाँ जनजाति समाज, इस पर चौतरफा हमला। एक तो बांग्लादेशी घुसपैठी के द्वारा लव जिहाद करके जमीन जिहाद भी हो रहा, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सरकार के संरक्षण में धर्मांतर का धंधा भी चल रहा है। देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर लोकसभा में निशिकांत दुबे ने सब्स्टेंटिव मोशन पेश किया, जिसे लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी इस देश के लिए खतरनाक व्यक्ति साबित हो रहे हैं। नेहरू जी ने पाकिस्तान बनाया और राहुल गांधी जी इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। वे सारी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अगर उनके खिलाफ मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब पेश करूंगा। जी इस देश के लिए खतरनाक व्यक्ति साबित हो रहे हैं। नेहरू जी ने पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी जी इस देश को टुकड़ों में विभक्त करना चाहते हैं, चाहे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर, सोरोस का जो एक एजेंडा है, भाषा के नाम पर, रीजन के नाम पर, परिसीमन के नाम पर, इलेक्शन कमीशन के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, सीबीसी के नाम पर। लोहरदगा में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लोहरदगा नगर परिषद के बीजेपी समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अनिल उरांव को जीत दिलाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लोहरदगा पहुंचे।
और जनता से अनिल उरांव को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। कि जनता के साथ साथ झारखंड की सभी शहरी मतदाता से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जहां जहां हैं उनको भारी मोहम्मद। अनिल उरांव जी भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं और भाजपा का अपना एक नियमावली है, एक अनुशासन है, उसके अंतर्गत ये बंधे हुए हैं। अभी रघुवर दास जी जो बोले आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी वो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। और उन लोगों ने इस शहर में किसी भी तरह का जो है कोई भी विकास का काम नहीं किया। अगर काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ लोहरदगा नगर परिषद में जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया उन लोगों ने। हजारीबाग नगर निगम चुनाव इस बार सिर्फ चेहरों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की साख पर भी दांव पर बना हुआ है। महापौर पद के दावेदार खुलकर अपनी अपनी पार्टियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं और चुनावी मैदान में वादों की भरमार है। तरह से विकसित होना चाहिए था, रोड का विकास होना चाहिए था, यहाँ पर शिक्षा का विकास होना चाहिए था, यहाँ पर बिजली का 24 घंटा बिजली रहनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं रहा। यहाँ की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि दल के आधार पर जो लोग नैया को पार करना चाहते हैं उन्हें हम अपना सपोर्ट नहीं देंगे। हम वैसे प्रत्याशी को सपोर्ट देंगे जो नगर निगम में मेयर पद पर बैठकर और हजारीबाग का विकास कर सके, हजारीबाग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके और हजारीबाग के लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर यहां काम कर सके, न कि व्यवसाय कर सके। चुनाव नगर निगम की है, नगर निगम की चुनाव में नगर की जो समस्याएं हैं उनको आप प्रमुखता से उठाइए और जो चीज है जो बहुत जरूरी है उसको प्राथमिकता के आधार पर उठाते हुए उसको समाधान करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लोग काम करते हैं और सभी लोग हमारे पार्टी के ही दिशा निर्देश से चलते हैं। अब नहीं है सिंबल चाहे कुछ नहीं है, पर लोग तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसी काम करती है, कैसे देशभक्ति समाज सेवा की बात करती है, तो हमें भरपूर समर्थन मिलता है। बहुत ही अच्छा समर्थन प्राप्त है और पब्लिक का समर्थन से ही हम यहाँ निर्णय लिए हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से ही निर्णय लिए हैं कि यहाँ के विकास के लिए किसी को आगे आना होगा। तो जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जो समर्थन हमें प्राप्त मिला है कि आप यहाँ पे चुनाव में आइए और यहाँ पे अपने क्षेत्र का, क्योंकि आप यहाँ से लोकल है, आप पूरी समस्या से अवगत है, आपको अपने क्षेत्र में विकास किस प्रकार करना है, आप उससे गरिष्ठ है तो आप अच्छा से विकास कर सकते। पार्टी का समर्थन मुझे मिला है, का समर्थन उसको प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से काफी मजबूती मिली है और अब आज से अभी से पार्टी के सभी पदाधिकारी इस चुनावी अभियान में लग जाएंगे और जो हम लोगों का लक्ष्य है हजारीबाग में महापौर के प्रत्याशी के रूप में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए ये लोग अपनी जीतोड़ मेहनत करेंगे। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी कड़ी में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और टुंडी विधायक मथुरा महतो जेएमएम मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थन में धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने वासेपुर का दौरा किया और काम के आधार पर वोट डालने की अपील की। इस दौरान वे उद्योगपति जावेद खान के आवास भी पहुंचे और चुनावी रणनीति की चर्चा की। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी जनता भारी मतों से जीत दिलाएगी। गौरतलब है कि धनबाद मेयर चुनाव में कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। ऐसे में बड़े नेताओं के दौरे चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। प्रत्याशी हैं, वो पहले भी यहाँ मेयर रह चुके हैं और उनका काम बहुत अच्छा रहा है, चाहे रोड के मामला हो, पानी का मामला हो और सारे मामलात में उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा। क्या लगता है मतलब उनके कामों से जनता उनको चुनेगी फिर से? चुन तो रही है। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी तरह का चुनाव में सब लोग व्यस्त भी रहते हैं, सबको मतदान करना भी चाहिए। हम लोग भी अपनी जनता से करते हैं कि धनबाद में मेयर का चुनाव और वार्ड का भी चुनाव है, लेकिन हम लोग अभी मेयर के पक्ष में घूम रहे हैं जो हमारे पार्टी से समर्थित है चंद्रशेखर अग्रवाल जी, और उसी को लेकर सभी हम लोग यह प्रयास करते हैं कि जनता से अपील करते हैं कि लोग सीरियल नंबर 5 में 6 में सीरियल नंबर 6 में बिस्कुट छाप में देकर
भारी बहुमत से जीता। यही अपील करने के लिए हम लोग बीजेपी ने चास नगर निगम में अविनाश कुमार को अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया। अविनाश कुमार घर घर जाकर लोगों से उनके पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान महिला मोर्चा की नेत्री अर्चना सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। प्रत्याशी अविनाश कुमार ने कहा कि पिछले कार्यकाल में 100 रुपए के डस्टबिन को 350 रुपए में खरीद कर बड़ा घोटाला किया गया था, लेकिन इस बार नगर निगम में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रहेगी। भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जैसे आवास में, नक्शे में, सभी जगह ऐसा अभी चल रहा है प्रकरण की पैसा लेकर नक्शा लोग को 2-2 महीना 3-3 महीना दौड़ाया जाता है। जन्म मृत्यु लोग दे रहे हैं तो 2 से 3 महीने लग रहे हैं। इस सब पर लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा। सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वो बाल्टी का था, जो कि बाल्टी 350 बाजार में 100 में मिलता है, 350 में उसमें हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया, सब कुछ किया, लेकिन लोग दबा दिए अपने प्रभाव से। भ्रष्टाचार पूरा चरम पर था। अच्छा, जो बाल्टी पहली बार नगर निगम में बांटा गया, 70,000 बाल्टी आया, निगम में 25,000 घर ही है, 70,000 बाल्टी कहाँ गया पता नहीं है। और 350 का बाल्टी तो जनता बाजार रोज मार्केटिंग करती है। बाल्टी जो डस्टबिन आया था 350 का डस्टबिन है या नहीं तो जनता ही बताएगी। कहीं कोई टक्कर में नहीं दिख रहा है, सिर्फ अविनाश जी हैं और जनता भी मन बना ली है कि हम लोग एक रहेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए आज पूरे हवा में सब जगह देखिए, अपने जहाँ जा रहे हैं वोट मांगने से पहले जनता खुद समर्थन दे रही है कि हम लोग इन्हीं को देंगे। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।